तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन प्लेन का एक हिस्सा है। तो मोशन इन प्लेन हमें दो हिस्सों में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड वन जो है हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो प्रोजेक्टाइल की थ्योरी हमने बच्चों रिवाइज कर ली, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन एंड उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है एंड आपको सॉल्व करना है ये विद इन 1 मिनट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो करो बच्चों सॉल्व। कुछ बच्चों के आंसर आना स्टार्ट भी हुआ। खुशी, पार्श्वना, और भी आंसर आ रहे हैं। वैष्णवी, रिद्धि, उशिका, परिधि, सभी ने डी आंसर बता रहे बच्चे। और भी करो सॉल्व बच्चों। हेतल, श्रेया, साक्षी, डी 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 बता रहे बच्चे आंसर। सही जा रहे बच्चे। 10 के ऊपर बच्चों ने आंसर दे दिया अब तक। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे सॉल्व। क्या आपको मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाई थी? तो मैंने रिवाइज करते वक्त भी ये पढ़ाया था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर, ऐसे पढ़ाया था ना हमने। तो ये जो इक्वेशन है ये दो हम कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी इक्वेशन था, बट इन दोनों में से ये क्यों यूज किया हमने? क्योंकि हमें बच्चों रेंज पूछी गई थी, एंड रेंज अगर पूछी है तो हमें रेंज की टर्म्स में जो ट्रेजेक्टरी है, ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है ना, तो जो रेंज की टर्म्स में है वही हमें इक्वेशन ढूंढना होगा। दैट्स वाई बच्चों हमने ये ढूंढ लिया। तो अब मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है बच्चों तो ये फर्स्ट टर्म को कॉमन निकालना होगा। तो मैं 16x को कॉमन निकाल रहा हूँ। 16x को कॉमन निकाल लूँ तो ये होगा 1 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 16x, ये होगा बच्चों। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा x। मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? 16 1 माइनस एक्स अपॉन 64/5, ये ऐसे इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना। ऐसे क्यों लिखा हमने? देखो ये जो नीचे टर्म है बच्चों, ठीक है, ये जो नीचे टर्म दिखाई दे रही है ये क्या होगी? अगर मैं ये इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, तो दिस इज नथिंग बट r। तो r की वैल्यू बच्चों 64/5, तो कितना होगा? 5 1 5, ठीक है, 5 2 10, 5 8 40, तो 12.8 मीटर ये बच्चों रेंज आ जाएगी, विच इज ऑप्शन डी। तो बच्चों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। करो बच्चों सॉल्व। आधा समय हो गया। आंसर्स बाकी है, देख रहा हूं मैं। चलो चलो करो फटाक से सॉल्व बच्चों। हाँ आया आंसर। बी ऑप्शन निकल के आ रहा है कुछ बच्चों का। चलो टाइम अप बच्चों। देखो अब हम सॉल्व करके दे रहे हैं। हमने ये आपको बच्चों थ्योरी में भी पढ़ाया था, रिवीजन में वापस एक बार बता रहा हूँ। सिर्फ उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें वैल्यूज दी है बच्चों। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे थ्रो किया। ये पार्टिकल ऐसे जाके गिरेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो ले लेता हूं मैं। इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे हो, व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट।
तो बच्चों देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं इस ये जो वेलोसिटी है v cos थीटा जो होती है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी v है बच्चों तो इसके कंपोनेंट v cos थीटा v sin थीटा v cos थीटा रिमेन्स अनचेंज, तो v cos थीटा उतना ही रहेगा, क्यों ax 0 था, इसकी वजह से v cos थीटा सेम रहेगा। अब इसका अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढूं बच्चों इस वेलोसिटी का, तो क्या ये इतना आएगा, मीन्स ये h max के जितना बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू तो h max के जितनी आ गई, एंड v की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये v cos थीटा के जितनी। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, m v cos थीटा मीन्स v cos 45 इंटू आर मीन्स एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला याद है जो रिवाइज करवाया था हमने, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये होगा बच्चों यू स्क्वायर, ठीक है, ये होगा यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2 इंटू जी, ऐसे बच्चों हमें दिखेगा। या फिर u की जगह मैं v भी लिख सकता हूं, अगर मैंने v स्पीड से थ्रो किया है तो यहाँ पे हम v लिख लेते हैं, तो ये क्या दिखेगा देखो, m v इंटू वी स्क्वायर वी क्यूब, cos 45 कितना होता है बच्चों 1/√2, साइन स्क्वायर 45 ये कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g, वैसे के वैसा ही। तो अब देखो बच्चों ये क्या दिखेगा, एम वी क्यूब इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, तो ये √2 वैसा ही, ये 1/2 होगा बच्चों अपॉन 2g। तो ये हो गया बच्चों एम वी क्यूब अपॉन 4√2 इंटू जी, ऐसे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है ये देखो, अब सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों बी, तो सही आंसर दे रहे थे बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था सेकंड, जो कि करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, चलो करो सॉल्व। आया एक, दे भी दिया एक आंसर तो। पार्थ ने भी दिया, सलोनी, खुशी, सबके आंसर आ रहे। साक्षी का भी आंसर आ रहा। तो ये मैंने रिवीजन में डायरेक्ट बताया था, अभी सॉल्व करेंगे इसे। चलो बच्चों करते हैं इसे सॉल्व। फॉर गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एंड हमें क्या ढूंढना है, T1 T2 आर टाइम ऑफ फ्लाइट इन 2 केसेस। तो देखो सेम रेंज दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होती है, तो ये एंगल कौन से होते हैं बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक अगर बच्चों थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो देखो अगर मैं थीटा के लिए टाइम निकालूं तो टाइम विल बी 2u साइन थीटा बाय जी, ये होगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट T1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं T2 निकालूं तो ये होगा 2u साइन थीटा की जगह ये होगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। अगर इन दोनों को मैं बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ T1 इंटू T2, तो देखो ये क्या होगा 2u साइन थीटा इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी। तो इसमें से मैं एक 2 बाहर ले लेता हूं 2, ठीक है। ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे 2/g कॉमन निकालता हूं मैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, मुझे ये खाली मिलेगा। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों ये क्या है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, मीन्स ये फॉर्मूला जो दिख रहा मुझे ये आर का फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, ये जो है ना ये पूरा इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये पूरा आर का फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो क्या होगा,
अगर मैं इसे r से रिप्लेस कर दूं तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2r/g। तो ये भी एमसीक्यू आपको बहुत सारे किताबों में मिलेगा। अब अगर मैं प्रपोर्शन चेक करूं तो t1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी ये नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करना था, तो बच्चों ने सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, करो सॉल्व। बहुत ही मस्त है, ये पीछे वाले के ऊपर बेस्ड है, हिंट भी दे दी हमने। आ रहा है आंसर बच्चों के। चलो बच्चों, टाइम अप। देखो अब हमने पार्टिकल को थ्रो किया एट एंगल अल्फा, अनदर पार्टिकल विद सेम वेलोसिटी एट अल्फा फ्रॉम वर्टिकल, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू पार्टिकल। तो देखो बच्चों, एक पार्टिकल को मैंने अल्फा हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया, दूसरे पार्टिकल को वर्टिकल से अल्फा एंगल पे थ्रो किया। तो बच्चों अब मुझे बताओ, ये जो दो एंगल्स है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए? जी हाँ, क्योंकि एक बार मैं हॉरिजॉन्टल से थ्रो कर रहा हूँ, बाकी जो बचा रहेगा वो 90 माइनस अल्फा रहेगा। एंड सेम वेलोसिटी से अगर मैं वर्टिकल से थ्रो करता हूँ तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमें, ये जो एंगल्स है दोनों, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री के जैसा ही काम करेंगे ना, दीज आर नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री के जैसा काम कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू पार्टिकल, तो देखो पहले हॉरिजॉन्टल के लिए निकाल लेते हैं। टाइम के लिए 2u sin अल्फा बाय जी, ये फॉर्मूला होगा बच्चों। ठीक है, तो 2u sin अल्फा बाय जी ये पहला फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली t2 जो होगा ये होगा 2u sin 90 माइनस अल्फा, क्योंकि एंगल जो देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल से, अगर मैं सेकंड का एंगल चेक करूं तो ये 90 माइनस अल्फा होगा ना, सिंपल सी बात है। ये जो सेकंड है वर्टिकल से अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा। एंड हम फॉर्मूला में जो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों वो तो हर बार हॉरिजॉन्टल से ही पुट करते हैं, तो फॉर्मूला आएगा 2u sin 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। अगर ये sin 90 माइनस अल्फा की वैल्यू चेक करें तो ये कितनी आती है बच्चों, ये आती है 2u sin ये 2 sin 90 माइनस अल्फा cos अल्फा, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने। ठीक है, अगर मैं रेशियो ले लूं बच्चों तो 2u कैंसल, जी कैंसल, साइन बाय कॉस कितना आ रहा बच्चों, ये tan अल्फा। तो tan अल्फा इज करेक्ट आंसर। tan अल्फा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ऐसे करना था बच्चों सॉल्व, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, करो सॉल्व। चलो देखते देखते। अरे कैंसिल हो गया। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कुछ बच्चों के आंसर भी आए थे, सी ऑप्शन बता रहे कुछ स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो अब देखो अब क्या दिया है, पार्टिकल थ्रोन इनटू स्पेस सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैक्सिमम रेंज आने के लिए पार्टिकल को कितने डिग्री पे थ्रो करना है बच्चों? 45 पे। तो 45 पे थ्रो करता हूं मैं तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम।
टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर स्पीड इज मिनिमम। तो बच्चों मैंने ऐसे थ्रो किया, ऐसे जाके पार्टिकल गिरेगा। स्पीड मिनिमम कौन से पॉइंट पे होती है? देखो ये होता है u cos थीटा एंड ये होता है u sin थीटा। तो धीरे धीरे u sin थीटा डिक्रीज होते जाता है, ये कांस्टेंट रहता है बच्चों, ये है कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिक्रीज। तो ये टॉप पे जाके u sin थीटा 0 होता है, मीन सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बचती है। तो बच्चों एट टॉप पोजीशन, ये जो टॉप की पोजीशन है ना, ये टॉप पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी इज मिनिमम। कहाँ पे मिनिमम है? एट टॉप, टॉप पे मिनिमम होगी। तो बच्चों मिनिमम कितनी होगी वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, एंड वेलोसिटी नहीं कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बच्चों ये चेक करूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के? देखो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस पे रेंज का हाफ, ये कंप्लीट कितना है? रेंज है ना ये, तो एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस आया ये आया बच्चों रेंज के आधा, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस आया, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो है h। तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r/2 रेंज के हाफ कॉमा h, ठीक है। बट अब ऑप्शन में तो h दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या बच्चों मैंने कल एक शॉर्टकट बताया था आपको, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन r इज मैक्सिमम और थीटा इज 45, सो h की वैल्यू कितनी होती है? r/4। अगर आपको याद है तो r इक्वल टू 4h cot थीटा, इससे भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया था बच्चों आपको। तो ये अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? r/2 r/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों सी आंसर आपका आना चाहिए था, ऐसा करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों सॉल्व। ये भी एक मस्त क्वेश्चन है, टिपिकल है, बहुत बार दिखता है, क्लास में भी लिया था अपन ने, हर एक किताब में बच्चों को मिलता ही है ये। सॉरी, चलो चलो करो सॉल्व। हाँ आंसर आ रहे हैं बच्चों के। आज मैंने फॉन्ट साइज एंड बाकी चीजें भी थोड़ी अरेंज की ताकि बच्चों को थोड़ी आसानी जाए सॉल्व करने के लिए। ये आ रहा बच्चों का आंसर। देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड u। तो मैं अगर समझो यहाँ पे खड़ा हूं तो मैंने बुलेट्स को ऐसे 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 भी, ये अगर मैं चेक करूं तो ये मैंने चारों डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर ऊपर से देखता हूं बच्चों, ये पहले मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूं, तो मैंने यहाँ से एक बुलेट थ्रो की, ये ऐसे जाके गिरेगी, इस साइड बुलेट थ्रो की, ये ऐसे जाके गिरेगी। वही मैं टॉप से चेक करूं तो टॉप से बच्चों आपको ऐसे एक सर्कल नजर आएगा कि जिसके ऊपर देखो, जिसके ऊपर ये सारी बुलेट जाके गिरेंगी, ठीक है। अब ये सर्कल जो है ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे गिरी, ये ऐसे 3D में सोचो, ये यहाँ पे गिरेगी एक 3D में, ऐसे एक पीछे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, ये हमारी तरफ गिरेंगी, तो चारों तरफ बुलेट्स गिरेंगी। बट अगर मैक्सिमम एरिया कवर करना है बच्चों, तो ये जो बुलेट जा रही है दूर, इनका रेंज भी मैक्सिमम होना चाहिए। रेंज शुड बी मैक्सिमम सो एज टू हैव मैक्सिमम एरिया। क्यों? मैक्सिमम एरिया होने के लिए मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए। एंड ये जो बच्चों रेंज है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये जो रेंज है ये इस सर्कल के रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। रेंज जो है ये किसका काम कर रही है? सर्कल के रेडियस का। सो अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया के लिए फॉर्मूला बच्चों पाई आर स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू कितनी? रेंज की जितनी, तो रेंज की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब इसमें भी देखो बच्चों वैल्यूज देखते हैं हम, 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू मैं 1 लिखता हूं, क्यों 1? क्योंकि रेंज मैक्सिमम, ठीक है। रेंज मैक्सिमम कब होती है? थीटा इक्वल टू 45 पे और साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 पे। तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू आई बच्चों यू स्क्वायर बाई जी। अब ये जो रेंज आई ये रेडियस का काम कर रही है, दैट्स व्हाई हम ये आर में पुट कर देंगे एंड देखेंगे कि एरिया कितना मिलेगा। तो एरिया विल बी इक्वल टू बच्चों पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर मीन्स पाई यू रेज टू द पावर 4, ठीक है, ये सॉरी पाई यू रेज टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन है? पाई यू रेस टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे करना था बच्चों सॉल्व इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। आज के लेक्चर में आ रहे हैं बच्चों को आंसर, क्वेश्चन भी टिपिकल टाइप के ही है, बहुत बार रिपीट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। चलो आ रहे हैं आंसर बच्चों के, ऑप्शन ए बता रहे हैं कुछ बच्चे। ये आया पार्श्वना खुशी। चलो सॉल्व करते बच्चों। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे बच्चों वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? ये अगर u है तो ये u cos थीटा एंड u sin थीटा, एंड u cos थीटा u sin थीटा मिला के u, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u है, u इनिशियल। एंड मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों? ये होती है u cos थीटा, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, v एट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू दी है हमें हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल। अगर मैं ये दोनों वैल्यू लिखता हूं बच्चों तो देखो हमें क्या नजर आएगा यहाँ पे, v मैक्स मीन्स u मैक्सिमम हाइट पे कितनी है? u cos थीटा, मैक्सिमम हाइट है ये, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं। तो u cos थीटा विल बी इक्वल टू हाफ, u इनिशियली कितनी है u कैंसल, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? हाफ। तो cos कितना हाफ होता है, करो याद, ठीक है। कितनी आई थीटा की वैल्यू? 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर थीटा 60 डिग्री है बच्चों, तो देखो अब क्या होगा, थीटा अगर 60 डिग्री है तो अब अगर हमें निकालना है रेंज, तो रेंज के लिए फॉर्मूला देखो, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये होगी वैल्यू बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी। साइन 2 इंटू 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 120। तो ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। साइन 120 पे आके कुछ बच्चे अटक जाएंगे, तो डरने की बात नहीं बच्चों, देखो कैसे सॉल्व हो सकता है। साइन 120 की वैल्यू होती है बच्चों कुछ ऐसी, देखो कैसे। साइन 120 की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 60 कितना होता है? साइन 60। मैंने कल ही आपको समझाया रिवीजन में कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये होगा बच्चों यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। ऐसे बच्चों सॉल्व करना था। तो कौन सा आंसर है इसका? साइन √3/2 यू स्क्वायर बाई जी, ये फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों। तो ऐसे सॉल्व करना था। और एक आधा बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि ये 2 इंटू 60 जो है, साइन अगर मैं 60 के लिए चेक करूँ तो भी सेम रेंज, 30 के लिए चेक करूँ तो भी सेम रेंज, तो 30 इंटू 260 वैसे भी सॉल्व कर सकता है बच्चा। तो ऐसे बच्चों सॉल्व करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, करो सॉल्व इसे। अरे आंसर, ये आंसर बता रहे कुछ। चलो चलो बच्चों, चलो आपका टाइम खत्म हो गया। देखो अब
particle is projected with v such that range on horizontal plane is twice the greatest height। तो रेंज की वैल्यू बच्चों ट्वाइस एच दी है। एंड क्या आपको रेंज एंड हाइट के बीच में कल मैंने एक शॉर्टकट बताया था, r इक्वल टू कितना होता है बच्चों 4h cot थीटा। तो अगर मैं ये रेंज की जगह पे 2h रख दूं तो बच्चों ये क्या होगा, देखो 2h विल बी इक्वल टू 4h cot थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या h h कैंसिल होगा, देखो अब क्या होगा cot थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, ये 4 इधर गया तो 1/2 मीन्स tan थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आई। अब tan थीटा 2 आने के बाद रेंज कैसे निकालना, ठीक है, एक दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो मैं रेंज का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ। r इक्वल टू फॉर्मूला बताओ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लिखा मैंने, मैं tan के ऊपर से साइन एंड कॉस निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकालना, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। ये मैं बच्चों थीटा लिखता हूँ, tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट मींस ये 2/1, हाइपोटेनियस कितनी आएंगी पाइथागोरस से √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस ये 5 आ गई बच्चों। तो क्या अब यहाँ से साइन थीटा बता सकता है बच्चा, इस ट्रायंगल से साइन थीटा बताओ अपोजिट बाय हाइपोटेनियस मींस 2/√5। ठीक है, कॉस थीटा बता सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस 1/√5। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज बच्चों मैं यहाँ पे रख दूं तो ये क्या ऐसे होगा u स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा की वैल्यू 2/√5, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5, तो ये √5 होगा। सो 4u स्क्वायर बाय 5g, ये आ गया बच्चों आंसर। कौन सा ऑप्शन है 4u स्क्वायर बाय 5g, ये ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी डायमेंशनल एनालिसिस अगर मैं कर दूं तो ये बी ऑप्शन एंड ये एक और ऑप्शन बी ऑप्शन कट होगा, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये ए आंसर करेक्ट है, मैंने मेथड से पूरा आपको सॉल्व करवाया, ऐसे करना था सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, करो बच्चों सॉल्व क्वेश्चन को। आया बच्चों का आंसर, ये टिपिकल टाइप का है तो डायरेक्ट देख के मत बता लेना, सॉल्व करना है सही सही। बहुत सारी किताबों में मिलता है बच्चों ये। टिपिकल टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं आज अपन, यही मैक्सिमम इधर उधर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के आ रहे डी आंसर, परिधि, वैष्णवी पार्थ, साक्षी, नम्रता। तो चलो बच्चों करते हैं इसे सॉल्व। रेंज इज सेम व्हेन मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2। ठीक है, अब देखो रेंज मैंने थीटा पे थ्रो किया तो हाइट h1 होगी बच्चों, 90 माइनस थीटा मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पे चेक किया तो हाइट h2 होगी, बट रेंज सेम बच्चों। ठीक है, रेंज दोनों केस में सेम, पहले भी केस में दूसरे भी केस में, मीन्स आप समझ सकते हो कि हाइट डिफरेंट बट रेंज सेम। कब होता है ये, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। तो देखो पहले मैं थीटा इक्वल्स टू मीन्स थीटा के लिए हाइट निकालता हूँ, h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये h1 की वैल्यू। सिमिलरली h2 की वैल्यू जो होगी ये 90 माइनस थीटा के लिए होगी बच्चों, थीटा डैश 90 माइनस थीटा, तो h2 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो h2 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय g। तो h1 एंड h2 की वैल्यू आई बच्चों। तो मुझे जो भी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं सब में मुझे h1 h2 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ये h1 एंड h2 को कर लेता हूँ बच्चों मल्टीप्लाई। सो h1 इंटू h2 विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा आप देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2g 4g स्क्वायर। अब बच्चों इसे मैं इसमें तो मुझे रेंज दिखाई दे रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब मुझे इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, ये जो हाइट के फॉर्मूलेज है इन्हें रीअरेंज करता हूँ बच्चों कुछ इस तरीके से। h1 h2 को मैं लिखता हूँ कुछ ऐसा,
देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? H1 H2 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी का होल स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो ये एक यू स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी का स्क्वायर जी स्क्वायर। तो इसे मैंने ऐसे लिखा बच्चों, एंड 1/4 जो बाहर आए थे वो वैसे ही, ठीक है। अब मैं इसमें एक एडजस्टमेंट करता हूँ बच्चों 2 की, ठीक है। तो 2 की एडजस्टमेंट अगर मैं करूँ, क्योंकि हमारा जो रेंज का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मीन्स हमें ये ऊपर भी एक 2 दिखाई देना चाहिए। तो मैं ऊपर 2 लिखता हूँ, नीचे 2 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो ये जो बच्चों नीचे 2 है, अगर मैं इस ब्रैकेट के बाहर निकालूं तो ये 4 हो जाएगा। मीन्स H1 H2 को मैं ऐसे लिखूंगा 1/4 इंटू 4 इन ब्रैकेट 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इट इज नथिंग बट रेंज। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है बच्चों, ये तो रेंज का फॉर्मूला है। मीन्स H1 4 इंटू 4 मीन्स 16, H1 H2 इक्वल टू बच्चों आया ये कुछ रेंज स्क्वायर, ठीक है, रेंज स्क्वायर इक्वल टू 16 H1 H2। तो रेंज कितना आएगा बच्चों स्क्वायर रूट लेने के बाद? रेंज होगा 4 अंडर रूट H1, 4 अंडर रूट H1 एंड H2। तो ये बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर बच्चों डी आता है, ठीक है। तो ऐसे करना था बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये है, करो सॉल्व। आंसर आ रहे बच्चों के? चलो बच्चों करते हैं सॉल्व। आंसर भी आए थे, सही भी आंसर दिए बच्चों, सी आंसर आता है इसका। देखो अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। ग्रास हॉपर कितने दूर तक जंप मार सकता है? 1.6 मीटर तक, ठीक है। तो ये जो 1.6 दिया है बच्चों, ये क्या होगा? आर मैक्स, रेंज मैक्सिमम। आर मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड साइन 2 थीटा की वैल्यू 1। मीन्स यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 1.6। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.6 इंटू जी। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो यू स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों 16। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे? 4, ठीक है। अब ये 4 वैल्यू आने के बाद हमें पूछा है कि 10 सेकंड में ये कितना दूर जा पाएगा। देखो अब क्या होगा 10 सेकंड में। देखो u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर ये समझो u है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? रेंज मैक्सिमम कब होती है? थीटा इक्वल टू 45 पे। तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। तो u cos थीटा इंटू अगर मैं 10 करूं तो हॉरिजॉन्टली कितने दूर जाएगा ये निकल के आएगा बच्चों। तो रेंज के लिए हमें क्या करना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है वो देखना होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो एक्स एक्सिस पे है ना। हाँ बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, फिर उसके हिसाब से 10 सेकंड के लिए कितने टाइम इंटरवल हो रहे हैं, फिर 16 को मल्टीप्लाई करें, वैसे भी कर सकता है, बट वो लेंथी हो जाएगा। ये सिंपल है, दोनों इससे कर सकते हैं बच्चों। तो u की वैल्यू 4, cos की वैल्यू कितनी है? cos 45, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। तो ये होगा 40 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। तो 40 इंटू 1/√2 मीन 20 इंटू 2/√2। 2/√2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √2। तो ये आ जाएगा आंसर 20√2। तो 20√2 बच्चों आंसर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे करना था बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो करो सॉल्व। इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, उससे इजीली सॉल्व होता बच्चों।
आ रहा बच्चों का आंसर? चलो बच्चों, टाइम अप। देखो क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल हमने कितने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, v इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे। ठीक है, रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट, मीन्स हमें रेंज एंड हाइट के बीच में रिलेशन दिया है। रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट, हाइट के ट्वाइस है। ठीक है, सो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। क्या हमारे पास रेंज एंड हाइट के बीच में बच्चों रिलेशन है? क्या हमारे पास ऐसा रिलेशन है, r इक्वल टू 4h cot थीटा? ये रिलेशन है ना हमारे पास। ठीक है, ये शॉर्टकट भी पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे cot थीटा, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4h इक्वल टू r बाय cot थीटा। ये cot थीटा इधर आएगा ना, ये डिवाइड में आएगा r cot थीटा, तो 1 बाय cot थीटा tan थीटा, तो 4h इक्वल टू r tan थीटा ऐसे भी बच्चों में लिख सकता हूँ। बट क्या मैं ये जो वेलोसिटी है इससे tan थीटा बता सकता हूँ? tan थीटा क्या होता है बच्चों? y बाय x। ठीक है, vy बाय vx। तो tan थीटा कैन बी रिटर्न एज vy बाय vx, जो कि होगा बच्चों b बाय a। ठीक है, तो अगर मैं b बाय a को रिप्लेस कर दूं tan थीटा की जगह, एंड r इक्वल टू ट्वाइस h रिप्लेस कर दूं, ये दोनों देखो बच्चों रिप्लेसमेंट डाल देते यहाँ पे, ये r की रिप्लेसमेंट ये tan थीटा की रिप्लेसमेंट। तो 4h विल बी इक्वल टू ट्वाइस h इंटू बी बाय ए। तो ट्वाइस एच, ये टू जा होगा, तो बच्चों ये इससे निकल के आ रहा बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ने सही आंसर दिया था। ऐसे करना था बच्चों। तो शॉर्टकट अगर आपको याद है जो भी मैंने करवाए थे, बहुत आसान है आपके लिए ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो जल्दी सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आ रहा है बच्चों के। चलो चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं। One is projected at 30 degree, other with 60 degree. Ratio of maximum height. So h1 by h2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन ट्वाइस g, क्योंकि u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन ट्वाइस g। इसमें से जो कैंसिल हो रहा है बच्चों वो काट देंगे हम, u स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल। साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू 1 बाय बच्चों कितना होगा, रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। सो ये क्या होगा बच्चों, 1 बाय 4 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, 3 बाय 4। तो 1 बाय 4 कैंसल। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 बाय 4, 1 बाय 4 कैंसल, 1 बाय 3। ये वैल्यू बच्चों निकल के आएगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 बाय 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल ऐसे करना था बच्चों आपको सॉल्व, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। तो आंसर भी बच्चों ने सही सही दिए थे। अब बच्चों कुछ एक डिफरेंट एनर्जी का कर लेते हैं। देखो हम इसमें सारे पॉइंट्स कवर करवा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एज, सब कुछ कवर हो रहा है। तो करो बच्चों 13 क्वेश्चन सॉल्व। फिर हॉरिजॉन्टल के भी मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। चलो चलो बताओ। भी आंसर आ रहा बच्चों का।
सिंपल है। चलो देखो, प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 विथ हॉरिजॉन्टल, तो 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया हमने, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी के है। अब ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या मैं हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली यू स्पीड से थ्रो किया ना, तो हाफ एम यू स्क्वायर, एंड इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड पे पार्टिकल है, तो जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखा, तो ये यू के दो कंपोनेंट देखो बच्चों, यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा डिक्रीज हो के ऊपर कितना हो जाता है, खत्म, ऊपर आप वापस जा रहा है क्या पार्टिकल, नहीं, मीन सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही मौजूद है, विच इज यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा इट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मैं यहाँ पे जो इनिशियल की एनर्जी के है, इसे मैं के लिखता हूँ, तो हाफ एम यू स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय, ये जो हाफ एम यू स्क्वायर है कैन बी रिप्लेस बाय के, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा के कॉस कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, 45, तो कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी k/2, तो k/2 कौन सा ऑप्शन है, बी। ऐसे करना था बच्चों सॉल्व, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ में बच्चों आप अपने ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हो, और अगर मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों के बाद, तो आप देख सकते हो। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है, चलो करो अटेम्प्ट। ये लगता है आंसर आ भी रहे बच्चों के। ओशिका ने दिया है, लगता पाशवाना ने दिया है। कल मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था बच्चों। देखो बच्चों ये एक स्टेयर केस है, ठीक है, टाइम खत्म हुआ। देखो क्या है क्वेश्चन में दिया, बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ स्टेयर केस विथ यू मीटर पर सेकंड, यू मीटर पर सेकंड से इसने ये होना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऐसे जाके बच्चों गिरेगा, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स है h मीटर हाइट है इनकी, देखो अच्छे से देखो, ये h हाइट है, ठीक है, एंड विड्थ b मीटर है, b मीटर विड्थ है, t चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो b इतनी विड्थ है। अब देखो अगर n स्टेप के ऊपर जस्ट h को, बच्चों ये समझो n स्टेप है, ये सारी स्टेप n है, ये h को टच कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा एक रिलेशन आपको यूज करना है, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। क्या ये हमने निकाल के दिया था कल आपको, इट इज नथिंग बट ट्रेजेक्टरी। तो अगर पार्टिकल बच्चों ऐसे गिर रहा है तो इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है वो इस बॉल ने फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं y एंड x के वैल्यूज पुट कर दूं, तो देखो y कोऑर्डिनेट जो होगा क्या ये NH होगा, क्योंकि एक के लिए h, ठीक है, ठीक है, दो के लिए कितना होगा ट्वाइस h, n स्टेयर केसेस के लिए NH, x कंपोनेंट कैसे होगा, एक के लिए b, दो के स्टेयर केसेस के लिए ट्वाइस b, n के लिए बच्चों ये n भी होगा। अगर मैं ये टोटल पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी NH विल बी इक्वल टू g, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू NB होल स्क्वायर बाय 2u², ठीक है। तो ये होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, NH will be equal to g n square b square upon twice u², तो एक एन गेट कैंसल्ड, तो नंबर ऑफ ये कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ स्टेयरकेसेस विल बी इक्वल टू ट्वाइस u² h अपॉन g b², ठीक है। ये होता है बच्चों ट्वाइस 2u² h अपॉन g b², सी। तो बहुत बार दिखता है, तो कुछ बच्चे इसे लर्न भी करके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसकी वैल्यूज भी मिलेंगी एक आधी बार, ऐसे सॉल्व करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो करो सॉल्व।
तो आ रहे बच्चों के आंसर आ रहे कुछ? तो देखो बच्चों, ये तो दो तीन मेथड से मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, और प्रोजेक्टाइल का जो पता है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हम एक ग्रुप पे खड़े हैं, वन पार्टिकल ने एक वन एच इतने हाइट पे खड़े हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड एक ने थ्रो किया, एक हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, सेम वेलोसिटी मींस एक को यू से ऐसे थ्रो किया, एक को यू से ऐसे थ्रो किया। तो सरफेस पे रीच होने के बाद बच्चों इनकी वेलोसिटीज पूछी है। तो अगर मैं ये वर्टिकल मोशन देखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ठीक है, ऐसा हम इक्वेशन लिख सकते हैं। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, जी के जितनी है, एंड एच कितना नीचे, एस की वैल्यू कितनी होगी, एच के जितनी। तो v की वैल्यू होगी बच्चों नीचे गिरने के बाद यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। ये हो गया बच्चों पहला, ठीक है, कंसेप्ट। अब देखो दूसरा, अगर मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं बच्चों, तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लगाऊं तो क्या होगा, देखो ये क्या ये वापस आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे गिरने के बाद जो वेलोसिटी होगी ये दो की एडिशन होगी, एक Vx एंड एक Vy, ठीक है। सो V नेट, यहाँ पे जो V नेट होगा ये होगा अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे ऐसे मत कर लेना बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि सिर्फ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ही ढूंढेंगे, बाकी कुछ ढूंढेंगे नहीं, तो वो गलत होगा बच्चों। तो ये फर्स्ट केस थी, सेकंड केस चेक कर रहे हैं, तो u तो चेंज नहीं होगा सिंस ax जीरो होने की वजह से vx की वैल्यू u जितनी ही होगी, बट vy की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू वापस u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gs, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gs, ठीक है। तो vy की वैल्यू जीरो, vy स्क्वायर uy की वैल्यू जीरो, ट्वाइस gh ऐसे होगा बच्चों। सो देखो अब ऐसे आ गया कि ये फाइनल पोजीशन पे सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी एक्स एक्सिस की u, y एक्सिस की 2gh, तो नेट जो होगी बच्चों v नेट अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये दोनों, ये जो वैल्यूज है ये दोनों यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं बच्चों, देखो क्या मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे कुछ मिलेगा, अंडर रूट ये होगा u स्क्वायर प्लस 2gh ऐसे कुछ, ठीक है, ये अंडर रूट 2gh होगा, v स्क्वायर इक्वल टू, तो ये अंडर रूट 2gh होगी वेलोसिटी, अंडर रूट 2gh का स्क्वायर 2gh। तो बच्चों ये दोनों वेलोसिटीज फर्स्ट की एंड सेकंड की सेम आ रही, मींस अगर मैं रेशियो लेता हूं तो 1:1 आएगा। और सिंपल मैं दूसरी एक मेथड से बताता हूं, देखो ये मेथड अगर बच्चों को टफ जा रही है फर्स्ट वाली, तो सेकंड मेथड है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एनर्जी कंजर्वेशन से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड इससे बच्चों ऐसे होगा, दोनों केसेस में जो वेलोसिटी आएगी ये इतनी ही आएगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, अगर ये पार्टिकल में, अब देखो इसकी खास बात ऐसी है, मैं यू थीटा एंगल पे कितने भी एंगल पे ये थ्रो क्यों ना कर लूं, ये इतने ही स्पीड से नीचे गिरेगा, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू होनी चाहिए, चाहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी क्यों ना हो। ये मैंने क्वेश्चन बच्चों वर्क और एनर्जी में भी आपको एक स्टार मार्क करके पढ़ाया था कि आप कितने ही स्पीड पे क्यों ना थ्रो करो, ये इतने ही स्पीड से नीचे गिरेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करना थे क्वेश्चन सॉल्व। तो